सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल फार्मिंग ज्ञान में। धान की फसल की हमारे किसान भाई तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि नर्सरी भी तैयार हो चुकी है और कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट का काम शुरू हो जाएगा, यानी धान रोपाई का कार्य शुरू किया जाएगा। तो इसमें बहुत से फर्टिलाइज़र प्रयोग किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए धान की फसल में पोटास खाद का महत्व क्या है, इसके फायदे कितने मिलते हैं अगर हम धान की फसल में पोटास खाद का प्रयोग करते हैं, तो धान की फसल में क्यों ज़रूरी है ये खाद पोटास, इसकी डोज कितनी देनी होगी और कितनी मात्रा में, और किस तरह से प्रयोग करने से इसका रिजल्ट जो है वो 100% मिले। तो किसान भाइयों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो किसान भाइयों, धान की फसल में पोटास खाद का महत्व क्या है। किसान इस खाद को वरीयता नहीं देते हैं, मतलब इस खाद को ज़्यादातर किसान हमारे नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि महत्वपूर्ण जो 3 पोषक तत्व हैं, पोटास तत्व जो मेन पोषक तत्व के रूप में है धान की फसल में हमारे किसान भाइयों। जैसे कि दूसरी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का नाम है, लेकिन धान की खेती में अगर बात कर लें, नाइट्रोजन के बाद पोटास का दूसरा नंबर आता है किसान भाइयों। तीसरे नंबर पर फास्फोरस आती है। पोटास धान के लिए पॉलिनेशन, ग्रोथ के लिए, टिलरिंग के लिए, दाना भरने के लिए, दाने की क्वालिटी अच्छी, दाने में चमक, जड़ मजबूत करना, फसल को न गिरने देना, महत्वपूर्ण यह पोषक तत्व है पोटास। तने को मजबूत करता है, जड़ों की ग्रोथ करता है, तभी पौधा अपना भोजन सही से ले सकेंगे। जड़ से ही पौधे का विकास निर्भर होता है किसान भाइयों। पौधा फुटाव की तरफ बढ़ता है। पौधों में अलग अलग भागों में जो खुराक पहुंचाना, पॉलीग्रीन देना, दानों को मजबूती देना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। पौधों में जब धान पकने की स्टेज की तरफ जाता है तो पौधों में बना भोजन जो खुराक होती है दानों की तरफ ये ट्रांसप्लांट करता है, यानी ट्रांसफ़र करता है। तो पोटास तत्व का रोल होता है किसान भाइयों। जो पौधों के पत्तों व तनों में जो भोजन का रिजर्व किया होता है, तो ये पोटास दानों की तरफ ले जाता है। अब पोटास की कमी क्यों आती है? एक तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। कुछ हमारे खेत ऐसे होते हैं जो बालू ज़्यादा होती है, उन खेतों में लीच डाउन भी हो जाती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी तो जल्द पौधों में दिखने लगती है फसलों में हमारे किसान भाइयों, लेकिन पोटास तत्व की कमी थोड़ा देर में पता चलता है किसान भाइयों को। इसी के चलते ध्यान भी नहीं करते हैं हमारे किसान भाई, कम करते हैं। इसके चलते किसान भाइयों, आप देखेंगे पुराने पत्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं और ज़्यादा पोटास की कमी हुई तो फिर ये नए पत्तों में चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। चावल नहीं भरेगा, छिलका ज़्यादा होगा, देखते होंगे किसान भाइयों आप लोग। इसी के लिए बेसल डोज में भी ज़रूर पोटास खाद का दें धान की फसल में किसान भाइयों, जब हम रोपाई करते हैं। तो वैसे तो बाद में जब पोटास की कमी आती है या दी जाती है NP के रूप में जो आती है 13-0-45, गबोड अवस्था जब होती है धान की, मिल्किंग स्टेज पर स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। MOP जो मार्केट में आती है, MOP 60% वाली, आपको धान की रोपाई के समय ही डालना होगा बेहतर रिजल्ट के लिए। पौधा फुटाव, टिलरिंग अच्छी होगी। बाद में फिर अगर आप प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट सही नहीं मिलता है किसान भाइयों। बाद में स्प्रे में ही रिजल्ट अच्छा आता है धान की फसल में। तो किसान भाइयों, आप रोपाई के समय खेत तैयार करते हैं, रोपाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस देते हैं हम लोग, जैसे DAP दी या सिंगल सुपर फास्फेट दी, तो बेहतर खाद कौन सी होती है वो भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देखें। उस समय भी पोटास का प्रयोग कर देना चाहिए। इसकी डोज जो है किसान भाइयों 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ डोज दे देनी चाहिए। बेसल डोज में अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो जैसे पोटेशियम सल्फेट जो है वो आती है मार्केट में, 50% पोटास होता है उसमें और 12% सल्फर भी होता है। एक आता है पोटेशियम मैग्नीशियम, तो ये जो पोटास है इसमें 22% तक पोटास होती है, 11% तक मैग्नीशियम होती है। तो किसान भाइयों, MOP 60% जो आती है मार्केट में, अच्छा रिजल्ट है। किसान भाइयों, जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है पोटास खाद के बारे में, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर किसान हित में ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक